चलिए कौन करेगा इतने देखिए मैं ए बाबू। तो जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। तो ये है जब दूल्हे राजा को जीजा लोग मतलब कपड़ा पहनाते हैं, मतलब सबके यहाँ होता है, जो हमारे यूपी बिहार के हैं और भी कल्चर में और भी मतलब हमारे हिंदू धर्म में, मेरे को लग रहा है सबके मतलब इधर में होता ही है कि जीजा मतलब जीजा जी ही लड़के को कपड़ा पहनाते हैं, जीजा और फूफा। तो मतलब घर के जो दामाद होते हैं, रिश्ते में जो दामाद लगते हैं, तो वही सब देखिए इतने लोग सब, इनको जीजा की कमी नहीं है मेरे देवर जी को। और ऐसे ये भाभियाँ भी पहनाती हैं, तो मतलब कितने लोग, अब एक इंसान को कितने लोग पहनाएंगे तो वही है, तो उनको कपड़ा पहनाया जा रहा है। और देखिए उनकी बेताबी देखिए, पूरा जल्दी जल्दी पहन रहे हैं ताकि जल्दी से दुल्हन के पास जाएं और अपना दुल्हन दुल्हनिया को लेकर के आए। और इधर हम लोग सब कोई, मैं तो रेडी हो गई थी। मैं क्या की थी ना, मैं अपने घर चले गई थी, मतलब बड़े पापा के यहाँ से, फिर मैं अपने गांव चले गई थी, ज़्यादा दूर पर नहीं है, तो इसीलिए मैं चले गई थी क्योंकि मेरे नंदोई जी आए थे, तो उन्हीं के कार से मैं चले गई थी गाड़ी से, और वहीं से रेडी होके आ गई थी। तो इसीलिए, क्योंकि इतना भीड़, तब शादी का माहौल है, जानते ही हैं कि भीड़ होता ही है। तो अब मुझसे ना पता नहीं, मैं बोली कि घर जाके थोड़ा अच्छा से नहाऊंगी पूरा ठंडा ठंडा पानी से, तो तब जाके मेरा हालत ठीक होगा, क्योंकि मेरा हालत भी ख़राब हो गया था, तबीयत भी मेरा बहुत ख़राब हो गया था। और ये देखिए मेरी ननद हैं, तो कितनी सुंदर लग रही हैं सारी ननदें, बहुत अच्छे से तैयार भी हुई थी और बहुत सुंदर लग रही थी, और सबका लुक भी बहुत अच्छा था, साड़ी का चाहे फेस का भी। तो ये देखिए, और शादी ब्याह में यही सब तो अच्छा लगता है, बेटियां और बहुएं ही रहें शादी ब्याह में ना, तभी मज़ा आता है, नहीं तो ऐसे मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर ही मेरे घर में था कि सब आए हुए थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था, सारी लड़कियाँ आई थी, सारी बहुएं बोलने से ऐसे हो गए थे। और ये देखिए मैं, तो मैं मेरी बेटी शायद कर रही थी कि मेरा बेटा कर रहा था वीडियो, तो मैं उससे ले ली कि इधर सब नहीं ठीक से पास से थोड़ा, क्योंकि बच्चे हैं ना, उन लोगों को उतना ब्लॉग बनाने का एक ही तरफ ले करके, मैं बोली थी थोड़ा अच्छा से घुमा के लेना, तो नहीं लिया था, एक ही तरफ ये करके रख दिया था। और मैं अंदर में भी मेरी बेटी को भी तैयार कर रही थी, उसका हेयर स्टाइल कर रही थी। तो देखिए सब कोई बैठे हुए हैं, इधर ये हो रहा है। और ये जीजा लोग को ना सबको गिफ्ट मिला है, तो गिफ्ट में क्या क्या मिला है थोड़ी देर में शायद मैं दिखाई हूँ तो आप सबको। और ये देखिए मैं तैयार हुई हूँ, ज़्यादा कुछ मेकअप वेकअप नहीं है, बस आईलाइनर लगाई हूँ, और शकल पे तो 12 बजे हुए हैं। और पीछे देखिए मेरी ननद खड़ी हुई हैं, तो रेडी होकर के। तो ये देखिए मेरी फूफा जी को मिला गिफ्ट, क्योंकि फूफा जी मेरे नहीं हैं, वो गए हैं, मतलब मेरे फूफा ससुर, तो वो गए हैं विदेश में, तो विदेश में रह रहे हैं, तो इसीलिए उनको नहीं, वो नहीं थे, तो उनके बदले मेरे फूफा जी को मिला। और ये देखिए जितने दामाद हैं सब कोई को मिल रहा है, सब कोई को, तो ये होता है। और एक चीज़ मेरी बड़ी मम्मी जी ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि सबको सेम ही दिया, ऐसा नहीं है कि हाँ इनको अच्छा और उनके खराब, सबको एक ही टाइप का गिफ्ट दिए हैं। तो ये है, तो ये देखिए गिफ्ट में क्या मिला है, शर्ट पैंट का कपड़ा मिला है, और चांदी का सिक्का, और 200 रुपये आप सबको दिख ही रहा है। तो ये सबको मिला है, सबको मिला है। तो ये मेरी ननद का, मतलब मेरे नंदोई जी वो देखिए खड़े हैं, तो उनका है, तो मेरी ननद दे रही थी, तो वो बोली कि, मैं बोली कि रख लो, ये बाद में ले जाएंगे मेरी ननद, तो वही रख रहे थे। और इधर देखिए ये नौछुआ हो रहा है, तो ये सब मतलब बारात निकलने से पहले भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, जो कि घर लड़के के घर में या लड़की के यहाँ भी होता है। तो लड़की के यहाँ ये नियम कब होगा पता है, जब यहाँ से बारात चल जाएगा उनकी तरफ, तो शायद कुछ पानी उनी जाता है, उसके बाद से ये सब होता है। तो लड़की के यहाँ थोड़ा लेट में होता है, और लड़के के यहाँ थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि मतलब ये होता है। और ये देखिए हम दोनों ननद भाभी, मेरे को तो इसमें अभी वीडियो में लग रहा है कि हम दोनों सेम ही हैं, जुड़वा बहन जैसे लग रहे हैं। साड़ी का कलर भी एक ही है, लुक भी शायद एक ही है, लिपस्टिक भी एक ही है।
तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हम दोनों जुड़वा जैसा लग रहे हैं। और ये मेरी भांजी है, मतलब मेरी ननद की ही बेटी हैं। बच्चे बड़े होते हुए टाइम नहीं लगता है। देखिए सब छोटे छोटे थे जब मैं शादी होकर के आई थी तो और अभी देखिए कैसे हमारे बराबर में हो गया। ये मेरी जेठानी जी है। और ये से किस्मत था कि हम लोग का ना सबका साड़ी लगभग एक ही जैसा कलर का हो गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इस शादी में जितना मैंने एंजॉय किया ना, मतलब ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से तो मैंने बहुत सारे शादियों में एंजॉय किया है, लेकिन ससुराल की तरफ से मैंने आज तक मतलब ससुराल की तरफ से इतना एंजॉय नहीं किया था। और मेन चीज़ है कि शादी में जाते ही नहीं है जो एंजॉय करेंगे, लेकिन इस शादी में मैंने बहुत ही एंजॉय किया। और ये हुआ बस थोड़ा गर्मी की वजह से। और ये मेरा बड़ा बेटा देखिए मेरे से कितना लंबा हो गया है, तो मैं बोली तुम तो मेरे से बड़े कैमरे में भी नहीं आ रहे हो, तो मैं इसलिए की। तो इनका नाम लकी है, मतलब मेरी जेठानी जी का, ये सबसे बड़े हैं। उसके बाद से मेरा बेटा है, मतलब परिवार, मतलब हम लोग का बहुओं में जो अब चालू हो रहा था। उधर मेरी चाची सास और एक और चाची सास बैठे हुए हैं, उनकी फ्रेंड हमारे मतलब गांव में रहती हैं हमारे, मतलब हम लोग का, तो वही है दोनों जान देखिए बैठे हुए हैं। और मैं दोनों देखिए रेड, दोनों सहेली रेड पहने हैं, तो मैं वीडियो में ले ली इनको भी। और ये देखिए, और ये अहमदाबाद की कुड़ियाँ, तो सब कोई रेडी हुए थे और इतना सुंदर सुंदर लग रहे थे ना, सब रेडी हुए थे। तो और ऐसे भी हमारे यूपी बिहार की लड़कियां और औरतें तो है ही लाजवाब ही होती हैं, तो मैं थोड़ा भाव मार दे रही हूँ तो लाजवाब ही होती हैं। और इधर देखिए मेरी बेटी, बच्चे थोड़ा ज़्यादा परेशान। और ये मेरा बेटा देखिए, छोटू बेटा, तो ये सौबलिया बन के जा रहा था, मतलब मेरी देवरानी का लड़का, बड़ा लड़का, तो ये सौबलिया बन के दे रहा था। मैं बोली बाबू थोड़ा तुम्हारा ले लूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये देखिए मेरा बाबू कैसा सुंदर लग रहा है, स्वीट सा दूल्हा बन करके। तो सौबलिया को भी तो दूल्हा जैसा ही तैयार किया जाता है ना, तो मस्त लग रहा है, नज़र ना लगे। और इधर सब बारात निकलने का इंतजार कर रहे हैं। इधर मेरे देवर परेशान हैं, तो अब दूल्हे जी की निकलने का बारी है। तो चलिए कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। अब मैं अपना वॉइस नहीं दूंगी, रियल वॉइस को डाली हूँ, तो चलिए और एंजॉय कीजिए। चक्का जाम सुजत नहीं है।
चलिए तो फ्रेंड्स वहाँ बाराती को हम लोगों ने विदाई करके अब यहाँ आए थे। तो यहाँ पर ही कुछ नियम होता है, मतलब 5 सुहागिन कुछ मिल के ऐसे करते हैं। ये मैंने पहली बार देखा है, मतलब मेरे मायके में ऐसा नहीं होता है। और मैंने जहाँ तक मैंने आप सबको बोला, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं लड़का का शादी देख रही हूँ, मतलब ससुराल की ओर से, नहीं तो नहीं देखी हूँ। तो यही है कि मैंने पहली बार देखा है, तो इसलिए नियम के बारे में मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन 5 सुहागिन मिल करके ऐसे गोल गोल राउंड करते हैं, तो 5 बार। और ये जो थाली में है ना, थाली में शायद ये है, पता नहीं चावल है कि पत्थर जैसा कुछ था, तो यही सब है। और ये जो मैं साउंड मैंने ऑफ इसलिए किया है कि हमारे हंसी मजाक बहुत हो रहा था ननद और भाभी में, मतलब ननद भाभी का ये होता है, तो जो जो रिश्ते में ऐसे लगते हैं तो वही मजाक में ना बहुत कुछ मतलब ऐसे ऐसे बोल रहे थे हंसी मजाक से, तो इसीलिए मैंने साउंड को बंद कर दिया है। और सब मिल करके ये नियम किए, तो ये नियम भी अब ख़त्म हो गया। अब सुबह का एक टाइम आएगा दुल्हन आने का टाइम में, तो चलिए अब सब कोई अपना थके हारे हैं, अब सब कोई अपना अपना बात कर रहे हैं। तो अभी का ये ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और ये देखिए हंसी मजाक चल रहा है, मेरी चाची सास आज बहुत नाचे हैं। तो कैसा लगा सबको का, इसलिए मैंने ओरिजिनल वॉइस मैंने दिया था। तो कैसा लगा यहाँ का मतलब बारात निकलने का पहले का प्रोसेसन। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब दुल्हन आने का टाइम का वीडियो आएगा, तो फिर वेट कीजिएगा। बाय।